तो बच्चों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद इमरान आप सभी बच्चों के लिए बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। साइंस, एसएसटी और मैथ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइंस का, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता होगी तो +5 डायोप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगी तो 25 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 HP अश्व शक्ति का बराबर होता है? तो 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है? तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार टंगस्टन का बना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा? तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है या 12 वोल्ट प्रतिष्ठ धारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए तो 15 किलोमीटर प्रति हॉर होना चाहिए। निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर शुद्ध जल में उत्पन्न होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सबसे कठोर तत्व है सोना, लोहा, चांदी, हीरा। तो इसमें सबसे कठोर तत्व हो गया हीरा। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है? परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो वृक्क जो होता है मनुष्य का वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु? तो इसका राइट आंसर हो जाए चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 5, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाए कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा, क्रिटिजिनम,
मधुमेह, बौनापन। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने वाले हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 13, किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है कुंडली। कुंडली में न धनात्मक का चिन्ह होता है न ऋणात्मक का चिन्ह होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र होगा। तो नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 और 5H2O होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? 1, 2, 3, 4। तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधक बनते हैं। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है CO2, क्लोरोफिल और सौर्य प्रकाश, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाए इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18, इंसुलिन की कमी से होता है घेंगा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से हम लोग आगे भी देख चुके हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विभवांतर का SI मात्रक क्या था? विभवांतर का SI मात्रक वॉट, एम्पियर, वोल्ट या ओम। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। अब हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान की तरफ। तो सामाजिक विज्ञान में 20 प्रश्न को पूछा जाएगा, जो बताया जाएगा, जो हमारे एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड है, जो हमारे एग्ज़ाम में अच्छा अंक लाने में सहायता कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव होता है? बिहार में 7% भौगोलिक वन का फैलाव। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के पंचायती राज संस्था में महिलाओं के सीट आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसे बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंक के राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, या जहां है उस स्थान पर रहना, या खेतों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर बाढ़ के समय हमें जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ग्रम, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1947, 1960, 1917, 1918। तो इसका राइट आंसर जो 1917 ईस्वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार कभी भी जब 2-3 दल मिलकर सरकार बनाते हैं तभी गठबंधन की सरकार बनती है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुदलीय व्यवस्था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो सब जानता है कि विनिमय मतलब खरीदारी का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? मुद्रा, पैसा। क्वेश्चन नंबर 16, काली मृदा का दूसरा नाम क्या था? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा होता है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा प्राकृतिक आपदा है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी का नाम देते हैं, सुनामी।
क्वेश्चन नंबर 19, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लगा? 1850, 1855, 1860, 1870। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी। अब हम लोग चलते हैं 20 प्रश्न मैथ की होगी, जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक है और मेरे एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में आ भी सकती है और आएगी भी, इसलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में कौन अपर में नहीं है? तो अपर में कौन नहीं होता है? जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपर में, जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपर में संख्या, जो रूट से बाहर निकल जाएगा अपर में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 121। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 तो इधर हो जाएगा प्लस में 2, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चल जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह और रूट, तो मतलब कि एक बार माइनस एक बार प्लस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, निश्चित घटना ई के लिए निम्न कौन कथन सही? तो पी ई बराबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो थीटा किसके बराबर है? मतलब कि इसमें कौन सा मान डालेंगे कि दोनों तरफ का मान बराबर होता है? साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री डालेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समानता से 2, 4, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा? तो इसको निकालें कौन सा पद, मतलब कि टी एन का फॉर्मूला पे निकालना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान, टी एन का मान हो गया 82 और ए का मान 2 और प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? तो डी का मान हो गया 4। 82 में से 2 गया तो 80 और 4 माइनस में इधर है तो प्लस में 4 से एन में 4 एन, तो 84 को काटेंगे तो 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला था, एक लाल रंग का बादशाह पाने का प्रायिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/26। लाल रंग का बादशाह एक ही होता है, 2 होता है और कुल पत्ता 52, तो 2/52, 2/52 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2 एकम 2 26, 1/26। क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6, 7, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होता है? माध्यिका बनाने के सबसे पहले हम सजाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और राइट 7 तक है। फिर इसमें 6 2 है तो 6 2 हो जाएगा। इधर 3 साइड करेंगे, 3 इधर साइड करेंगे, 4 4 साइड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10। तो इसका कितना हल होगा? तो इसको डालेंगे a1/a2। तो a1 का मान 1 हो गया, a2 का मान 3 हो गया, b1 का मान 2 हो गया, b2 का मान 12 हो गया, c1 का मान 5 हो गया और c2 का मान 10 हो गया। मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब इसका राइट आंसर हो जाए एक हल। इसको हम लोग प्रतिच्छेदी भी बोल सकते हैं, संगत भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विघात समीकरण bx² + x + c = 0 तो मूल समान होंगे। तो मूल समान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाए a² - 4bc बराबर 0। इसका राइट आंसर हो जाए a² - 4bc बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 11, यदि AP का प्रथम पद a है, पदांतर d है, इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना था। योगफल का फल होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू d। क्वेश्चन नंबर 12, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:4 है तो इनमें क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोनों का स्क्वायर कर देना, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, लेकिन यहाँ पे रूट में दिया इसलिए 9 का स्क्वायर 81 और 25 का स्क्वायर 625। का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ओर चलते, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। विषम संख्या मतलब प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करते। प्रथम 5 विषम संख्या होता क्या है? तो 1 3 5 7 और 9 बटा में कर देंगे इसके 5, सबको जोड़ देंगे प्लस 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 प्लस।
तो 9 7 16, 16 4 20, 20 1 21, 21 और 4 25 बटा में 5, मतलब इसका राइट आंसर 25 बटा में 5 काटेंगे तो 5 बार में कट जाए, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर, इसको सॉल्व जब करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। सेक को जब बदलेंगे तो 1 बटा cos स्क्वायर ए, और यहाँ बदलते हैं तो 1 बटा sin स्क्वायर ए बटा में 1, साइन से साइन कट गया, 1 से 1 कट गया तो साइन बटा cos यानी tan, इसका राइट आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 17, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में क्या संबंध होता है? तो उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में समान संबंध होता है। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और व्यास हो गया 7 × 7, कर देंगे तो 7 22 7 हो गया 154, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर की होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्र, घन का फार्मूला होता है एक घन का आयतन, तो घन का फार्मूला हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वक्र, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका पृष्ठ क्षेत्र 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन होगा, तो इसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।